हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास और इससे जो हमारा पहला टॉपिक है पुनर्जागरण, इसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा पुनर्जागरण का भाग 2 है। पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने वन लाइनर फैक्ट देखे थे। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पुनर्जागरण से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिनेसा किस भाषा का शब्द है? तो जो रिनेसा है वह पुनर्जागरण को रिनेसा के नाम से जाना जाता है और ये जो है हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी इतालवी। तो जो रिनेसा है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शैक्षिक प्रगति, ऑप्शन बी फिर से जागना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक प्रगति या ऑप्शन डी साहित्यिक प्रगति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुनर्जागरण का अर्थ होगा ऑप्शन बी फिर से जागना। लेकिन यहाँ फिर से जागना का अर्थ किसी मानव को सुप्त अवस्था से उठाना या जागना नहीं है, बल्कि जो हमारी समुचित मानव जाति है या एक मानव जाति जो पुनर्जागरण काल में उनमें जो नवीन चेतना का विस्तार हुआ उसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सामंतवाद का पतन, ऑप्शन बी पूंजीवाद का विकास, ऑप्शन सी नगरों की स्थापना या ऑप्शन डी व्यापारिक क्रांति। अगर हम पुनर्जागरण के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सभी कारण कहीं ना कहीं पुनर्जागरण के पृष्ठभूमि में अपना योगदान रखते हैं, किंतु इसमें अगर हमें प्रमुख कारण चुनना होगा तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामंतवाद का पतन। सामंतवाद के पतन ने पुनर्जागरण की जो पृष्ठभूमि है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, रिनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्जिया वेसारी, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी थॉमस मूर या ऑप्शन डी दांते। तो जो रिनेसा शब्द है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो जॉर्जिया वेसारी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी विद्वान दिद्रो ने रिनेसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन ए पुराने साहित्य के लिए, ऑप्शन बी चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति कला के लिए या ऑप्शन डी नवीन साहित्य व कला के लिए। तो अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था कि रिनेसा किस भाषा का शब्द है और पुनर्जागरण या रिनेसा का क्या अर्थ है। तो उसमें हमने देखा था कि ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। लेकिन यहाँ दिद्रो के संबंध में बात हो रही है कि दिद्रो ने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नवीन साहित्य व कला के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है? फ्लोरेंस नगर, जिनेवा, वेनिस या लक्जमबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, इटली के किस राज परिवार ने पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया? ऑप्शन है बूर्बो राज परिवार, ऑप्शन बी रोमानोव, ऑप्शन सी ट्यूडर परिवार या ऑप्शन डी मेडिसी राज परिवार। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन डी मेडिसी राज परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी जॉन गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी हेनरी मार्टिन या ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ऑप्शन बी जॉन गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन मैडोना का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी बेकन या ऑप्शन डी एंजेलो। तो सिस्टाइन मैडोना का जो चित्र है वह राफेल द्वारा बनाया गया था। राफेल, लियोनार्डो दा विंची ये दोनों ही और एंजेलो भी जो हमारा पुनर्जागरण काल है उस समय के प्रमुख चित्रकार या हम कह सकते हैं कि कलाकार रहे हैं। 10वां प्रश्न है, प्रबुद्ध किंतु डरपोक विद्वान किसे कहा गया है? ऑप्शन ए टॉमस मूर, ऑप्शन बी इरास्मस, ऑप्शन सी शेक्सपियर या ऑप्शन डी दांते। तो प्रबुद्ध किंतु डरपोक जो विद्वान की जो संज्ञा है वह इरास्मस को दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरास्मस। हमारा 11वां प्रश्न है, मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है, ये किसने कहा? तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है और पूछा गया है ये किसने कहा। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिद्रो, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी इरास्मस या ऑप्शन डी रोजर बेकर।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इरास्मस। ये कथन इरास्मस का था कि मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है। हमारा अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन की रचना किसने की? ऑप्शन ए इरास्मस, ऑप्शन बी लूथर, ऑप्शन सी जॉन कैल्विन या ऑप्शन डी राफेल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जॉन कैल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी लूथर, ऑप्शन सी एलिजाबेथ या ऑप्शन डी क्रेनमर। तो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का जो लेखक है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रेनमर। अगला प्रश्न है, लैटिन गद्य का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी मैकियावेली या ऑप्शन डी बुकासियो। तो इसका जो सही आंसर है, इटालियन गद्य का जो पिता है वो बुकासियो को माना जाता है। 15वां प्रश्न है, डेकामेरॉन किस कहानीकार का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी बुकासियो या ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर होगा, डेकामेरॉन किस कहानीकार का संग्रह है, इसका आंसर होगा बुकासियो। अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में देखा था, इसी जस्ट ऊपर हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि लैटिन गद्य का पिता किसे माना जाता है। तो उसका जो सही आंसर था वो था बुकासियो। बुकासियो की ही एक रचना है, उनकी कहानियों का संग्रह है डेकामेरॉन। यहाँ पे और भी जो साहित्यकार हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दांते, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। तो दांते की ये पुस्तक हमें याद रखनी है जिसका नाम है